हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एमपी का ऐसा कुछ भी जो आपसे डिस्कस होना चाहिए वो डिस्कस करते हैं हम हर दिन आपके साथ। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि भोपाल में एक राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन किया गया। स्टेट लेवल कोऑपरेटिव समिट को ऑर्गेनाइज किया गया। उस समिट में जो मुख्य अतिथि थे, चीफ गेस्ट, माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी थे। और अमित शाह जी आप सबको पता है सहकारी मंत्री भी हैं। जब से सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है तब से उसके पहले मंत्री वही हैं। सहकारिता होती क्या है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले न्यूज़ देख लीजिए। न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है, अमूल की तरह अब सांची भी होगा ग्लोबल ब्रांड। नेशनल डेयरी बोर्ड संभालेगा मार्केटिंग मैनेजमेंट। घी, पनीर, श्रीखंड जैसे प्रोडक्ट होंगे एक्सपोर्ट। तो अमूल एक कोऑपरेटिव ब्रांड है मिल्क का, आप सब लोग जानते हैं। और सांची एमपी में लगभग हर कोई जानता है कि सांची भी एक कोऑपरेटिव ब्रांड है। अब इसका जो राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन में मध्य प्रदेश दूध संघ और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के बीच हुआ एमओयू। तो जो एमपी मिल्क ऑर्गेनाइजेशन है इसने नेशनल डेयरी कॉरपोरेशन के साथ एक एमओयू साइन कर लिया है। और इस एमओयू में यही बात हुई है कि जो सांची है, अब इसकी सांची की मार्केटिंग और मैनेजमेंट कौन देखेगा? ये देखेगा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। अब अगर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड देखेगा तो इसकी मार्केटिंग इंडिया लेवल पर होगी। और इंडिया लेवल पर मार्केटिंग होगी तो उसकी डिमांड भी इंडिया लेवल पर क्रिएट होगी। अगर इंडिया लेवल पर डिमांड क्रिएट होगी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमको और उत्पादन बढ़ावा देने के लिए लोगों को हायर करना पड़ेगा। तो रॉ मटेरियल भी कंज्यूम होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन भी होगा, और सांची की एक ब्रांड स्टेबिलिटी भी हमको देखने को मिलेगी। अभी अमूल हमको हर जगह देखने को मिल जाता है, सांची हर जगह नहीं मिलता है, लेकिन अब हमको इंडियन लेवल पर इसकी पहुंच देखने को मिलेगी। हुआ क्या है देख लेते हैं। भोपाल की रविंद्र भवन में मध्य प्रदेश दुग्ध संघ और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीबी के बीच केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में एमओयू हुआ। और रविवार को हुए इस एमओयू के बाद अब दुग्ध संघ का प्रबंधन एनडीबी के हाथों में होगा। इससे फायदा क्या होगा बेटा? इसमें कुछ सवाल पूछे गए हैं। क्या एमओयू के बाद सांची का नाम बदल जाएगा? नहीं, नाम नहीं बदलेगा, सांची ही रहेगा। सवाल, दुग्ध संघों का विलय हो जाएगा क्या? नहीं, मध्य प्रदेश के सभी 6 दुग्ध संघ इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर का काम करते रहेंगे। कुछ भी नहीं होगा। इस एमओयू से क्या बदलाव होगा? मध्य प्रदेश दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए एनडीबी सहकारी समितियों का विस्तार करेगा। पूरे प्रदेश में दुग्ध समितियों की संख्या 6000 से बढ़ाकर 9000 होगी। नस्ल सुधार के साथ ही पशुपालकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे दुग्ध उत्पादन में बढ़ाने में मदद मिल सके। ठीक है भाई, ध्यान रखना। दुग्ध उत्पादन में कितनी क्षमता बढ़ेगी? मध्य प्रदेश फिलहाल प्रतिदिन 10 लाख लीटर दूध संग्रहण किया जाता है। इस क्षमता को बढ़ाकर 20 लाख लीटर प्रतिदिन किया जाएगा। ये जब कोऑपरेटिव को आप लिख रहे होंगे, हो सकता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको लिखने को आए, या सांची के बारे में जब लिखने को आ जाए या ऐसा कुछ आ जाए, तो ये सारी की सारी चीज़ें लिख सकते हैं कि सांची के विस्तार या सांची को जब एनडीबी ऑपरेट करेगा तो उसके क्या फ़ायदे होंगे। जो नस्ल सुधार हैं, ब्रीडों को हम इम्प्रूव करेंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाएंगे, फार्मरों को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाएंगे। इसी के साथ में जो दुग्ध संघ है इनका विस्तार किया जाएगा। जो दुग्ध उत्पादन होता है, मिल्क प्रोडक्शन है, इसको बढ़ा के 10 लाख लीटर से 20 लाख लीटर पे लेके जाना है। क्या रणनीति है? दूध उत्पादक किसानों की समितियों के माध्यम से जोड़कर दूध कलेक्शन बढ़ाएंगे। ज्यादा दूध देने वाली गाय भैंसों की नस्लों के सुधार में काम किया जाएगा। इससे किसानों को क्या फायदा होगा? देखो, किसानों का बहुत फायदा है। फायदा ये है कि अगर मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उनकी इनकम बढ़ेगी। इनकम बढ़ेगी तो उनके जीवन स्तर में सुधार हमको देखने को मिलेगा। और अगर किसानों की इनकम बढ़ रही है तो वो किसान जो सिर्फ और सिर्फ कृषि पे डिपेंड है और वो जो परेशान रहते हैं अगर फसल नुकसान हो जाती है तो पशुपालन की ओर जाएंगे। इससे और फायदा क्या है? देखो, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा, मिल्क प्रोडक्ट बढ़ेंगे तो डिमांड एंड सप्लाई की चेन भी पूरी होगी। और हो सकता है हम इनको एक्सपोर्ट भी करने लगे, हम इनको दूसरे देशों में भेजने भी लगे, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी इसके थ्रू हमको देखने को मिलेगा। तो सांची कहाँ का ब्रांड है? मध्य प्रदेश का। अब ये नेशनल लेवल का ब्रांड होगा। कोऑपरेटिज्म या सहकारिता एक कंसेप्ट है जहां कुछ लोग मिलकर अपने पैसों को एक निश्चित अनुपात में लगाकर व्यवसाय की शुरू करते हैं, वह सहकारिता कहलाती है। और सहकारी जो सोसाइटी है
इनको लोन आसानी से मिल जाता है क्योंकि ट्रस्टवर्दी होते हैं। तो ये एक खबर थी सांची से रिलेटेड। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहें।